हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ 5 मिनट शॉर्ट, जिसमें मैं कवर करवाने वाली हूँ वो शॉर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके CTET के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो मैं शॉर्ट टॉपिक करवा रही हूँ ये टॉपिक वो हैं जो कि आपका CTET के एग्ज़ाम में 1 नंबर का आना तय है। लेकिन इन टॉपिक को आपको रटना नहीं है, समझना है। तो वही मैं आप लोगों को पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ समझाऊंगी, जिसमें कि आपको 5 मिनट में ही समझ में आ जाए कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है केवल मैं CDP का ही नहीं करवाऊंगी, बल्कि जो लैंग्वेज का पैडागोजी है, मेन सब्जेक्ट में आपका SST, EVS और मैथ्स की पैडागोजी है, इन सभी से आने वाले वो टॉपिक जो है मैं कवर करवाने वाली, जो शॉर्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आप समझना चाहते हैं शॉर्ट टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन से किससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उससे भी बड़ी बात, अगर आपको CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है कि पढ़ना किस तरीके से है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो वो किस तरीके से करनी है, तो ये सब चीज़ें जो है मैं बीच बीच में आप लोगों को समझाती रहती हूँ और जो तैयारी करवा रही हूँ एकदम बेसिक से करवा रही हूँ। तो अगर आप लोग जो है जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके, स्पेशली मैं SST की बात कर रही हूँ, उसमें पूछा ही जाता है, चाहे SST हो चाहे वो आपका लैंग्वेज का पेपर हो। ठीक है, इसमें जो है इससे क्वेश्चन आना तय है 1 नंबर का। अब ये होता क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए, निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक। अब हम जब आप डायग्नोस्टिक से क्या समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ की, कोई भी किसी को प्रॉब्लम है उसे डायग्नोस करना। ठीक है, निदान करना। तो ये कैसे, जैसे कि एक बच्चे की जब तबीयत खराब होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या पूछता है उससे, उसका कारण पूछता है। नहीं तो नहीं कि बच्चा बीमार है और डायरेक्ट जाके जो है दवा दे दिया। कौन सी दवा देगा उससे पहले उसे जानना जरूरी है कि वो उसका कारण क्या है। तो उसी को क्या कहते हैं, निदानात्मक। निदान जान रहा है वो कारण। तो याद रखिएगा, निदानात्मक में क्या होता है, कारण जानना, डायग्नोस करना। ठीक है, तो निदानात्मक जो शिक्षण है, जो डायग्नोस्टिक टीचिंग है, इसमें वो क्या होता है, डायग्नोस करना मतलब कि कारण का पता लगाना। निदान का अर्थ ही होता है कारण जानना। इस प्रक्रिया के दौरान जो है कोई भी बच्चा है, ये जो हम टीचिंग के दौरान इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे कि बच्चे को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको हमें कैसे ये पता चलेगा। तो इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे की जो भी समस्या है, कठिनाइयाँ हैं, या उसके अंदर जो भी कमी है, या वो चीज़ वो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी असफलता का क्या कारण है उसे पता लगाया जाता है। ठीक है, उसे पता लगाने के बाद जो है उसका हल दिया जाता है। ठीक है, तो निदानात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि कारण जाना, मतलब कि टीचिंग प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की कठिनाइयाँ जो हैं, जो कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं, ठीक है, कठिनाइयों, कमियों और असफलता का पता लगाना, यही कहलाता है निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, अब इसी के बाद जो है निदान के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। कहने का मतलब है जब कारण जान लिया जाता है तो उसके बाद जो है उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करने के बाद क्या करते हैं, उसको दवा देते हैं। तो दवा जो है उसका कारण पता लगाने के बाद ही देते हैं। तो जब बच्चे इसे टीचिंग के प्रक्रिया के दौरान, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, मतलब टीचिंग के दौरान जो है इसमें क्या किया जाता है कि बच्चा जो है, बच्चे को अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, या वो बार बार किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, उसमें बार बार असफल हो रहा है, तो उसका क्या कारण है ये पता लगाया जाता है। पता लगाने के बाद, ठीक है, उसकी कमियां जानने के बाद जो है उससे रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। कहने का मतलब है कि उससे एक्स्ट्रा, आप लोगों ने देखा होगा कि बाकी बच्चों को पढ़ाने के बाद जो उन बच्चों को कुछ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको जो है रोक लिया जाता है, उसको समझाया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा जो क्लासेस बोला जाता है ना, उसी को रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान जो है कमियों को पता लगाने के बाद उनका समाधान पे काम किया जाता है। ठीक है, कि अगर बच्चे के अंदर कोई कमी है तो उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो है उसे अलग से जो है पढ़ाया जाता है, उसका समाधान, ताकि वो बच्चे को भी, वो भी जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो समझ में आ जाए। तो इसके अंदर जो है बच्चों को दोबारा एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है, दोबारा से शिक्षण करवाना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, ये शिक्षण है, शिक्षक नहीं, शिक्षण है।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या है। नाम से ही याद रखिएगा, निदानात्मक मतलब कि निदान मतलब कारण, कारण का पता लगाना, समस्या को जानना। उपचार का मतलब है उसका हल निकालना, मतलब उसका समाधान। दोबारा इसके अंदर जो है दोबारा शिक्षण करवाया जाता है। याद रखिएगा इसके अंदर क्या होता है, दोबारा शिक्षण करवाया जाता है। कई बार ऑप्शन में जो है यही आपको दे देगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, एक व्यवस्थित प्रक्रिया के दौरान क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान करता है, फिर उसके बाद उपयुक्त पद्धति का प्रयोग करता है। देखिए कितने मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि जो भी प्रक्रिया चल रही है एक व्यवस्थित प्रक्रिया में जहां एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान करता है, मतलब कि जो भी शिक्षार्थी की समस्या है उसका जो है कारण का पता लगाता है, फिर उसके बाद जो है उसे क्या देगा, कारण का पता लगाने के बाद क्या दिया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है ना डायग्नोस्टिक के बाद, तो उपचारात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के कम अंक लाने के कारणों का पता किस प्रकार लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि कम अंक आ रहा है उसका कारण कैसे जानेंगे, तो डायग्नोज करने के लिए, मतलब निदानात्मक प्रक्रिया के द्वारा पता लगाते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण तो होगा नहीं, अभिरुचि होगा नहीं, निपुणता होगा नहीं, क्या होगा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ही उसे पता चलेगा कि उसका कम अंक आने का क्या कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिया और उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक जो है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, याद रखिएगा निदान का मतलब होता है कारण का पता लगना, डायग्नोज करना, मतलब कि अब वही जो है एग्जांपल याद रखिएगा डॉक्टर और पेशेंट वाला। ठीक है, और उसके बाद जो है रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक जो है जो CTET के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको जो है आपको जानना है और उसको समझना है इन शॉर्ट में। तो आप जो है जुड़ जाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट लाइक बटन। ऑल दी बेस्ट।